हाय। आज हम शुरू करने जा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। तो इसमें हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 14.2। तो सभी लोग बुक कॉपी खोलकर बैठ जाओ, हमारे साथ बने रहो। आपकी एग्जामिनेशन तक हम आपका साथ देंगे। जब तक आपका होम एग्जामिनेशन नहीं होता है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कॉपी बुक खोलकर बैठ जाओ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करता हूं चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग। पहला फार्मूला है, आप लोग जानते होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 फार्मूला है। और एक फार्मूला और भी है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो इस फार्मूला को समझ लो कैसे होता है। यहाँ प्लस है तो तीनों में प्लस प्लस रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों। यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस 2ab हो जाएगा। और इसमें होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक माइनस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी होता है। तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये आप ऐसे याद करो या ऐसे याद करो, आपको उल्टा सीधा दोनों याद करना है, दोनों समझना है, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ती है। जहां पर लिखा रहता है इस तरह का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। या अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो ए प्लस बी होल स्क्वायर तो हम इसको लिखते हैं ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप ऐसे भी याद करोगे, ऐसे भी याद करोगे, इस तरह से भी, इस तरह से, दोनों तरह से याद करोगे तो समझ में आता है। तो समझ में आपको अच्छी तरह से आएगा। कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या है? ये फार्मूला है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है? फार्मूला। किसका फार्मूला? अब ये फार्मूला ऐसे नहीं याद किया जाता है, ऐसे याद करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, या ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समथिंग इक्वल टू समथिंग जब ऐसे बोलोगे तब फार्मूला होता है। अब केवल आधा बोलोगे, आधा सर बोल दे, अधड़ को गायब कर दिए, तो फार्मूला गलत हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, भाई ये कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला नहीं है। आप बोलोगे ऐसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बोलोगे तो फार्मूला बनता है। तो आपको ऐसे याद करना है और ऐसे याद करना है। और ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, या ऐसे भी याद करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आपको दोनों उल्टा सीधा दोनों याद करना, तब आपको अच्छी तरह से फार्मूला समझ में आएगा और फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने भी आएगा। तो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, फिर मिटा दूं इसको, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन 1 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब इसको आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करोगे। तो हम देखो कैसे चेंज कर रहे हैं। यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखा, अब हम यहाँ लिखेंगे 2 लिखा नहीं, इसमें 2 लिखा नहीं, हम जबरदस्ती लिखेंगे 2, क्योंकि फार्मूला में ही होता है ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो फार्मूला में 2 होता है, तो हम इसमें भी 2 बनाएंगे। इसमें दिखा नहीं 2, लेकिन जबरदस्ती बनाएंगे 2। अब 2 के बाद ए आएगा, ए है या ए है तो ए होगा, और इंटू बी। बी का मतलब क्या है, ये 2a में क्या कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि यह 8a आ जाएगा। 8a लाना है हमको, 8a लाना है। 2 ये 2 इंटू ए, अभी 2a हुआ, और यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 8a बन जाए, तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। 4 का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो यहाँ हमने 4 लिखा, तो यह a हो गया, यह 2 हो गया, यह a हो गया, ये 2 हो गया, ये a हो गया, और ये हो गया b। 4 का मतलब b हो गया, तो 2ab हो गया, और प्लस b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लाएंगे, यह b है, b का मतलब 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर, b का मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो देखो इस तरह से आ कितने, a स्क्वायर 8a, 2 इंटू a इंटू 4 मतलब 2 4 या 8, और प्लस 16 को लिखेंगे 16, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 16 को आप लिखो ऐसे, केवल 4 का स्क्वायर कर दो। अब जो बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। ये क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर होता है, तो a का मतलब यहाँ a हो गया, प्लस b का मतलब यहाँ पर b का मतलब 4 है, तो यहाँ 4 हो गया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया फैक्टर। अब दूसरा क्वेश्चन को समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर है 49 y स्क्वायर 84 yz प्लस 36 z स्क्वायर। फोर्टी 49 को लिखेंगे 7, y स्क्वायर को लिखेंगे y का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू फार्मूला में 2 होता है तो 2 लिखेंगे, a का मतलब यहाँ पर 7y है तो 7y हो गया। अब 2 इंटू 7 मतलब 14 हुआ, हमको क्या लाना है 84 लाना है, तो 2 इंटू 7 मतलब 14, अभी 14 हो चुका है। अभी यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 का 14a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 आ जाए, हमको 84 लाना है, 84 लाना है, 84। तो ये 2 से जब 14 में क्या और मल्टीप्लाई कर देंगे कि 84 हो जाएगा, तो 14 7 जा, तो यहाँ पर 2 से जब 14 है, 14 में और कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 84 आएगा, तो 6 टाइम्स 14 6 जा 84, 14 6 जा 84 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और z भी है तो 6 z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 7y मतलब हो गया 14y, और इंटू 6 z करेंगे तो 14 6 जा 84 yz, तो yz आ गया, और प्लस ये 36 z है, इसको लिखेंगे 36 को लिखेंगे 6 z ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर, ये आप मान लो इसको a स्क्वायर, ये हो गया 2ab 2 इंटू a इंटू b हो गया, और ये हो गया b स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, तो यह हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे a प्लस b होल स्क्वायर, a की जगह पर क्या लिखेंगे 7y, प्लस b की जगह पर लिखेंगे 6z होल स्क्वायर। अब ये पूरा तीनों टर्म मिल करके ये एक दो टर्म बनते हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो 3 टर्म है, 7y स्क्वायर है, 2 इंटू 7y इंटू 6z है, ये 6z है, तो हमने ये लिख दिया, तो ये 3 टर्म है तो यहाँ 2 ही टर्म में क्यों लिखा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पूरा तीनों मिल करके, ये देखो इसमें भी 3 टर्म होते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये पूरा मिल करके तब ये प्लस b होल स्क्वायर बनते। ये फार्मूला है, ये 3 टर्म मिल करके 2 टर्म बनाते हैं, होल स्क्वायर बनाते हैं, ये फार्मूला है। ये 3 टर्म मिल करके 2 टर्म में कन्वर्ट होंगे,
ये इसको इसमें चेंज करने का फार्मूला, जब 3 रहेंगे तभी ये 2 में होल स्क्वायर बनते हैं, तो ये इसका फार्मूला है। अब एक क्वेश्चन और समझाता हूँ तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम कर रहे हैं 25m² प्लस 30m प्लस 9। ये 25 लिखेंगे 5m ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर कर देंगे, ये a² हो गया, ये पूरा मिलकर के a² हो गया प्लस अब 2 लिखेंगे, 2 इसमें है नहीं, हम फार्मूला में सेट करेंगे, इस फार्मूला को देखते हुए हम सेट करेंगे। 2 अपने तरफ से लाएंगे, जबरदस्ती लाएंगे क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है, तो ये 2 है फार्मूला में, तो इसको भी 2 करेंगे। अब इसको एडजस्ट करेंगे, ये 30 आना चाहिए, तो 2 इंटू ये 5 या ए है, ये है, तो ये 5m हो गया। अब 2 इंटू 5m मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 हो गया, 10m हो गया। और ये आना चाहिए 30, ये 30 आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो इस 10m में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 आता है, तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से, तो हो जाएगा 2 5 या 10 या 30m आ जाएगा। और ये प्लस ये 9 को लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ये तीनों टर्म मिल करके अब 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, a प्लस b, ये तीनों टर्म मिल करके ये 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये 5m हो जाएगा, 5m और ये प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया फैक्टर। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन नंबर 5 को, उसके बाद से आप लोग बाकी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना, घर पर करना, घर पर करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी बेटा समझ में आएगा। ऐसे हमारे पढ़ाने से आप समझ जाओगे लेकिन कर नहीं पाओगे, खुद नहीं कर पाओगे। तो खुद करने के लिए आपको खुद समझना पड़ेगा। जैसे आपको तैरना सीखना है, तो तैरना सीखने के लिए आपको सिखाएगा, जब तक आप पानी में जाओगे नहीं तब तक आप सीख नहीं पाओगे। केवल आपको कोई जा करके पानी में तैर के जाके बताए देखो ऐसे ऐसे तैरते हैं, और आप किनारे पानी के किनारे खड़े रहो और देखो कैसे तैर रहा है, तो नहीं सीख पाओगे। जब तक आप पानी में जाओगे पानी में उतरोगे नहीं, जब तक आप कुछ डूबोगे नहीं तभी आपका हाथ पैर मारने आएगा, तभी आप सीखोगे। साइकिल चलाने के लिए क्या होगा, साइकिल पर चढ़ना पड़ेगा, 2-4 बार गिरना पड़ेगा, तब आपको सब चलाना है। कोई आपको खड़ा होकर के देखो कि कैसे चला रहा है कोई साइकिल, तो आप सीख नहीं सकते। साइकिल चलाने के लिए आपको साइकिल पर चढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से ये मैथ समझने के लिए आपको मैथ खुद लगाना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, 4x² माइनस 8x प्लस 4। अब 4x² इसको लिखेंगे 2x ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर बन गया, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, हम नहीं चेंज कर सकते, जो रहेगा साइन वही साइन लिखेंगे, हम अब कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 2 लिखेंगे, फार्मूला में 2 आता है। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा ये वाला, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab। तो अब माइनस ये 2 लाएंगे, यहाँ पर 2 ला दिया, जबरदस्ती 2 ला दिया। अब सेट करेंगे, ये 2 इंटू ये एक मतलब 2x हो गया, 2x लिख दिया। अब b बचा, b को एडजस्ट करेंगे, तो b में इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, 2 2 या 4x मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 में तो 4x आ रहा है, तो इसमें और क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 8x आएगा, 8x लाना है, तो क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 या 4 2 8 हो गया, 8x आ गया। और प्लस ये 4 है, 4 के लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब यह a², ये 2ab और ये b², a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसका फार्मूला हो गया, a माइनस b होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म मिलकर के ये टर्म मिलकर के तीनों टर्म मिलकर के 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब a माइनस b, a का मतलब 2x है, 2x माइनस b का मतलब माइनस 2 है होल स्क्वायर हो गया। तो समझ में आ गया आप सबको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फैक्टराइज दिस नंबर, 4p² माइनस 9q²।
अब इसमें फार्मूला जो लगेगा वो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला इस क्वेश्चन में देखो यह माइनस है, ये स्क्वायर ये बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4p स्क्वायर लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया। ये इक्वल टू क्या होता है, हम फार्मूला को देखते हुए करेंगे साहब, तो फार्मूला को ही हमको देखना है। तो दो ब्रैकेट बनाएंगे ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस, दूसरे ब्रैकेट यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। किसको प्लस करेंगे, इन दोनों को, इन्हीं दोनों को 2p और 3q को प्लस कर दिया और इसी ब्रैकेट में माइनस कर देंगे 2p और ये 3q हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सॉल्व करते समय ये फार्मूला आप लिखोगे, जितने क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन में ये फार्मूला आप लिखोगे। अगर 10 क्वेश्चन है तो ये फार्मूला 10 बार लिखोगे, क्योंकि ये फार्मूला जो यूज कर रहे हो इस क्वेश्चन में, तो वो फार्मूला आपको बताना होगा। अदरवाइज एग्जामिनर क्या समझेगा कि आप कौन सा फार्मूला लगाए हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाए हो कि ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाए हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाए हो, कौन सा फार्मूला लगाए हो, वो नहीं समझ पाएगा। तो आपको ऐसे लिख करके बस आप कहीं भी लिख दो, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, किनारे लिख दो, ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, जहां भी आपकी इच्छा हो बस लिखना है, बस आपको लिख देना है। ये मैटर नहीं रखता है कि कहाँ लिखोगे, पहले लिख दो, बाद में लिखो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो, बीच में लिखो, जहां लिखो, ब्रैकेट में लिखो, कुछ भी करो लिख दो। बस एग्जामिनर को इस फार्मूला देखना है, कहाँ लिखा है इससे मैटर नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन में देखो ये लिखा है 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका होल स्क्वायर 63 का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, 63 किसका होल स्क्वायर नहीं, 112 होल स्क्वायर है किसी का नहीं। अब प्रॉब्लम आ गया कैसे, तो अब यहाँ पर ये नहीं कि आप फार्मूला डायरेक्ट लिखो, जैसे फार्मूला डायरेक्ट आंख बंद करके अंधे बैल की जैसे बस जूत जाओ। अपना कुछ ब्रेन लगाना होगा, कुछ माइंड लगाना होगा। ऐसा नहीं कि मैथ जो आप आंख बंद करके एक ढर्रे पर चलो, इसको क्या करोगे, इसमें आपको करना होगा, कुछ सोचना होगा। क्या सोचेंगे, देखो 63 है होल स्क्वायर नहीं, 112 होल स्क्वायर नहीं। तो अगर हम मान लो 7 कॉमन ले लें, 7 कॉमन ले लें, 7 कॉमन ले लें, तो 7 से कट जाएगा, 7 9 63, 7 से कट जाएगा और 7 से ये भी कट जाएगा, 112 भी कट जाएगा, तो 7 से कट जाएगा, 7 हम कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट बनाए, कॉमन के बाद तुरंत ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट बनाए, 7 से कटेगा 63 9 बार में, ए स्क्वायर बचा माइनस, अब 7 से 112 में भी डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 16 बार में, 16 बार में कटता है, 16 बार में कटेगा, 16 बार में, और बी स्क्वायर बचा है तो बी स्क्वायर। अब ये देखो अंदर में अब ये होल स्क्वायर लग रहा है कि बन जाएगा, 9 होल स्क्वायर है 3 का, 16 होल स्क्वायर है 4 का, बन जाएगा। यहाँ पर 7 है तो 7 लिखोगे, ये 7 आ गया है, तो अब ये पूंछ की तरह से लगा रहेगा, हनुमान जी की पूंछ की तरह से ये 7 लगा रहेगा, ये हटेगा नहीं। आप लगाते हो इसे लगा। अब उसके बाद से आप कर्ली ब्रैकेट बना दो, कर्ली ब्रैकेट में 9a को लिखो 3a का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखो 4b का होल स्क्वायर, ठीक है, 7 है तो 7 रहेगा, और यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे और एक ब्रैकेट में
माइनस करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि कर्ली ब्रैकेट क्या होगा, तो कर्ली ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही करके छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। (49x² -36) इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो ये 49 ऑलरेडी होल स्क्वायर है 7 का, 36 ऑलरेडी होल स्क्वायर है 6 का, बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x होल स्क्वायर -6 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, फार्मूला लिख दो और इसके बाद से ये फार्मूला में वैल्यू को भर दो। 7x एक पे प्लस करो, एक पे माइनस करो। 7x + 6 और 7x - 6, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और समझा दें, क्वेश्चन नंबर 4 को। 16x⁵ -144x3। इस क्वेश्चन प्रॉब्लम है कि 16 तो होल स्क्वायर बन जाएगा, 144 भी होल स्क्वायर बन जाएगा, 12 का है, लेकिन x⁵ और x³ होल स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x में कॉमन ले लेंगे, x में कॉमन ले लेंगे। और अगर आप चाहो तो इसमें भी 16 नंबर पे भी कॉमन ले सकते हैं, उतने ही रिजल्ट आएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम नंबर पे ही कॉमन ले लेते हैं। नंबर पे 16 में 144 पे क्या कॉमन है, 16 कॉमन है, 16, क्योंकि 16 से 16 खुद कट जाएगा और 16 से 144 9 बार में कट जाएगा, तो हम 16 कॉमन ले लिया। अब x में कॉमन ले लो, x का पावर 3 है, x का पावर 5 है, तो सबसे छोटा पावर x पावर 3 है, x पावर 3 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट बनाएंगे, 16 कट गया, x पावर 5 से x पावर कट जाएगा x पावर 3 से, तो बच जाएगा x पावर 2 माइनस 16 से कट जाएगा 144 9 बार में, x पावर 3 से x पावर 3 कट गया, बस हो गया। इसको आप कर दो 16 x पावर 3 और इसको कर दो x² माइनस 9 को लिखो 3 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में आ गया, 16 x⁵ x + 3 एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, हो गया। एक क्वेश्चन और बता दूं, यह क्वेश्चन नंबर 5 को l + m होल स्क्वायर माइनस l - m होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी फॉर्म में है, एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस कर देंगे, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए। l + m, या a हो गया या b हो गया, l - m, दूसरे ब्रैकेट में l + m माइनस, अब ये l - m लिखेंगे तो माइनस है, तो माइनस है लिखा है l, और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, -m + m कट गया, l 2l हो गया, और इंटू l कट गया, m 2m हो गया, आ जाएगा 2 × 2 = 4 l m, ये हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बता दें, क्वेश्चन नंबर 6, 9x² y² -16, तो इसको लिखो 3xy होल स्क्वायर, 3xy होल 3, x का भी स्क्वायर, x और y दोनों को ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर करेंगे। अगर इसको ब्रेक करेंगे पावर 2 को बाहर जब आएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये अब ये a स्क्वायर में b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, प्लस b माइनस b, 3xy + 4 और 3xy - 4, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ये बता रहे 7 को, x² - 2xy + y² - z²,
ये पूरा मिल करके, ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इसका पूरा मिल करके यह एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। इस पूरे का ये फार्मूला ही है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ही है। और यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में आ गया, इसको एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट माइनस कर दो, तो ये जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से दिया हुआ, फैक्टराइज 1 ax स्क्वायर प्लस bx, ये दिया हुआ है, तो इसको फैक्टराइज करना बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, थर्ड का वर्ड ax स्क्वायर प्लस bx, और एक थर्ड सेकंड क्वेश्चन है 7p स्क्वायर प्लस 21 क्यू स्क्वायर, और थर्ड क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, सिंपली आपको केवल कॉमन लेना है, कॉमन लेने से ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें बस आपको कॉमन लेना है और कुछ नहीं कर, फार्मूला नहीं, कोई फार्मूला नहीं लगेगा। इसमें क्या कॉमन है, यक्स यहाँ पे दोनों जगह यक्स का स्मॉलेस्ट पावर यक्स है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ यक्स इज यक्स, यहाँ पर यक्स है तो यक्स कॉमन हो जाएगा, यक्स कॉमन हो गया, ब्रैकेट बनाएंगे, यक्स से डिवाइड करोगे ये यक्स स्क्वायर में तो ये बच जाएगा ए, और यक्स का एक पावर बच जाएगा, और प्लस यक्स यक्स कट जाएगा, बी बच जाएगा, हो गया। सेकंड में देखो यहाँ भी वही कॉमन है, 7 है और 21 है, तो नंबर पे पहले कॉमन लेंगे तो 7 से 7 खुद कट जाएगा, और 7 से 21 3 बार कट जाएगा, तो 7 कॉमन हो गया। पी यहाँ है, पी यहाँ नहीं, क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ नहीं, कॉमन नहीं मिला, ब्रैकेट बनाएंगे, 7 से 7 कट जाएगा, पी स्क्वायर बचा, 7 से 21 कटा 3 बार में, क्यू स्क्वायर बच गया, हो गया। अब इसमें देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 है, तीनों जगह 2 है, 2 कॉमन हो गया, यक्स यहाँ, यक्स यहाँ, यक्स यहाँ। अब देखो तीनों में यक्स स्मॉलेस्ट पावर ऑफ यक्स कहाँ पर है, सबसे छोटा पावर यक्स का कौन सा है, तो यक्स का पावर 1 है, यक्स का पावर 1, यक्स पावर 3 है, यक्स का पावर 1 हो गया, सबसे छोटा पावर कॉमन हो गया। वाई यहाँ है, वाई यहाँ नहीं, कॉमन नहीं लेंगे, बस ब्रैकेट बनाएंगे, 2 से 2 कटेगा, यक्स क्यूब यक्स कट जाएगा, यक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 से 2 कट गया, यक्स यक्स कट गया, वाई स्क्वायर बचा, फिर प्लस 2 से 2 कट गया, यक्स यक्स कट गया, जेड स्क्वायर बचा, हो गया, बस यही काम है इतना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ भी ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, और एक यह क्वेश्चन है y, क्वेश्चन नंबर 6 का है, y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड। तो इसमें भी आप दो का ग्रुप कॉमन, इसमें दो का ग्रुप एम स्क्वायर है इसमें, और यहाँ एन स्क्वायर इसमें, तो दो का आप ग्रुप बना लो, इसमें दो का ग्रुप बना लो, तो एम स्क्वायर कॉमन हो गया इस ग्रुप में एम स्क्वायर कॉमन हुआ, तो बचा ये, और प्लस एम स्क्वायर कट गया, बी बचा, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस बनाएंगे, अब यहाँ से एन स्क्वायर दोनों जगह एन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, डिवाइड करेंगे एन स्क्वायर से, एन स्क्वायर कट गया, बच जाएगा बी और प्लस ए। अब आपको लग रहा होगा कि ब्रैकेट में ए प्लस बी है, इस ब्रैकेट में बी प्लस ए, दोनों अलग अलग है। ऐसी बात नहीं है, जैसे 3 + 4 होता है तो 7 आता है, ठीक है, और 4 + 3 हो जाए तो भी 7 ही आएगा, आंसर नहीं चेंज होगा। तो ये ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों ब्रैकेट में दोनों सेम क्वांटिटी है,
ए प्लस बी या बी प्लस, दोनों सेम क्वांटिटी, बस ये आगे पीछे हो गया है, रिजल्ट हो जाएगा। तो ये इसको हम फिर कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे, कॉमन हो गया। अब फिर नया ब्रैकेट बनाएंगे, ए प्लस बी से प्लस बी कट जाएगा, बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस, अब ए प्लस बी से प्लस बी कट जाएगा, ए प्लस बी से बी प्लस ए, दोनों सेम क्वांटिटी कट जाएगा, बच जाएगा एन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें देखो y प्लस जेड ब्रैकेट में दोनों सेम है, तो आप ब्रैकेट पूरा कॉमन ले लो, पूरा ब्रैकेट y प्लस जेड कॉमन ले लो, तो बच जाएगा y प्लस 9, हो गया, सोल्यूशन हो गया। नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया है, 1 a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4, और सेकंड लिखा है p टू पावर 4 माइनस 81, और थर्ड लिखा है x टू पावर 4 माइनस y प्लस जेड टू पावर 4। ये देखो इस फार्मूला में आएगा, लेकिन यह फार्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और आपको समझना होगा यह ए टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4 है। इस फार्मूला में नहीं सेट हो पा रहा है, इस फार्मूला में ए स्क्वायर में बी स्क्वायर फार्मूला नहीं सेट हो पा रहा है, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर, पावर 4 हो जाएगा। पावर जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 का पावर 2 है, पावर 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे बी टू पावर 4 को बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखो पूरा ब्रैकेट के अंदर में क्या है वो मतलब नहीं है, ये होल स्क्वायर बन गया, ये ब्रैकेट के अंदर में क्या है इससे मतलब नहीं, पावर 2 है, होल स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट माइनस हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या है वो जैसे ब्रैकेट के अंदर में वैसे आप लिख दिए। अब इसमें ये खत्म नहीं हुआ अभी, अब इसमें देखो समझना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे इस फार्मूला में फिर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी माइनस बी, तो अब फिर इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो होगा नहीं, क्योंकि फार्मूला में तो होता है माइनस, आइए प्लस, इसका नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे वैसे ही, और इसको लिख देंगे अब ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये खत्म हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से इसको भी करेंगे, p टू पावर 4 इसको लिख देंगे हम p का स्क्वायर हो जाएगा p टू पावर 4, और 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट माइनस कर दो, एक ब्रैकेट में प्लस p स्क्वायर प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 9, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम आ गया, p स्क्वायर प्लस 9 फार्मूला में माइनस होता है, तो इसमें तो फार्मूला नहीं लगेगा, p स्क्वायर प्लस 9 में फार्मूला नहीं लगेगा कोई फार्मूला, लेकिन इसमें लगेगा, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो इसको भी हम चेक करेंगे, ये p स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख देंगे सेम जैसे है वैसे ही, इसको लिख देंगे p स्क्वायर माइनस 9 को लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब फिर इसको लिख देंगे ए प्लस बी माइनस बी, इसको नहीं लिखेंगे, इसको तो सेम लिखेंगे, p स्क्वायर प्लस 9 को हम सेम लिखेंगे ये, और इसको लिख देंगे p प्लस 3 और p माइनस 3। अब ये आंसर हमारा हो गया। उसी तरह से इसको भी करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, x टू पावर 4 माइनस y प्लस जेड टू पावर 4। इसको क्या करेंगे, पावर 4 है, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर
हमको लाना है स्क्वायर में, तो इसको लिख देंगे यक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे वाई प्लस जेड का स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे बड़ा ब्रैकेट करके पावर 2 बाहर और इस वाई प्लस जेड के अंदर भी पावर 2 हो गया। अब इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर देंगे यक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड का स्क्वायर, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बंद हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग सोचो, इस तरह का ब्रैकेट है, अब फिर इसके अंदर में ये ब्रैकेट लगाए, तो क्या लगाना, ये सेम ब्रैकेट लगाना ठीक है। तो अगर ये ब्रैकेट है तो हम बाहर कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और अगर कर्ली ब्रैकेट से भी बाहर को ब्रैकेट लगाना तो ये ब्रैकेट लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट अंदर में है, ये ब्रैकेट अंदर में, ये ब्रैकेट अंदर में, तो इसके बाहर जो ब्रैकेट होगा वो कैसे होना चाहिए, इसको कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए ना, तो ऐसे हम इसको कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लगा देंगे, इधर भी कर्ली ब्रैकेट हम लगा देंगे। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है, यहाँ फिर फार्मूला लगेगा, इसमें नहीं लगेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे यक्स स्क्वायर प्लस इसको कर्ली ब्रैकेट बंद करके वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स प्लस एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट माइनस, एक ब्रैकेट प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस, ये माइनस में आएगा तो ये जाएगा वाई प्लस जेड, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। बस इस सिंपल का तो आंसर आपका आ गया, वाई प्लस जेड होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट या कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, बस आप इसको लिख दो सिंपल यक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको लिख दो यक्स माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सभी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई और ये हो जाएगा माइनस जेड, आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मेथड है उसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म का मतलब क्या है, यहां देखो पी स्क्वायर जो लिखा है, ये पी स्क्वायर एक टर्म है, ये 6p प्लस 8, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, 6 है, 6 मिडिल टर्म है। तो अब इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे दो नंबर में, इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उसको प्लस करें या माइनस करें, या तो प्लस करें या माइनस करें, प्लस करने से या माइनस करने से आंसर 6 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 8, लास्ट टर्म 8 आना चाहिए। तो 6 को हम दो नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, 4 और 2 दो नंबर में हमने ब्रेक किया, तो क्या किया हमने, प्लस किया, 4 और 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, और 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, लास्ट टर्म इक्वल आ गया। तो हम इसको दो नंबर ब्रेक कर दिया, तो अब क्या करेंगे, ये पी स्क्वायर को हम सेम वैसे लिख देंगे, पी स्क्वायर को हमने सेम लिखा, यह प्लस है हमने प्लस सेम भी लिखा, प्लस को भी हमने सेम लिखा, पी स्क्वायर को सेम लिखा। 6 को हम दो नंबर में ब्रेक करेंगे, 6 को दो नंबर ब्रेक करेंगे, किस पे 4 और 2 में, तो इसको लिखेंगे 4p प्लस 2p, ये 6p दो नंबर में ब्रेक हो गया, 6p दो नंबर में ब्रेक हो गया, 4p और 2p दो नंबर ब्रेक हो गया।
अब 8 जो बचा है, 8 को हम क्या करेंगे, 8 को जैसे जैसे प्लस 8 है तो वैसे लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8 लिख देंगे। मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर सेम प्लस 8 सेम, बीच वाला 6p को हमने दो नंबर में ब्रेक कर दिया, किसमें, 4p और 2p में। 4p और 2p को ऐड करेंगे तो 6p आएगा, और 4 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। हो गया नंबर। अब ये 4 नंबर हो गया, 4 नंबर। अब 4 नंबर जब हो जाता है तो दो दो नंबर का हम ग्रुप बना लेते हैं। अभी अगले वाले क्वेश्चन में पढ़े, दो दो का ग्रुप बना लेंगे। इस दो का ग्रुप बना लिया। अब इस दो ग्रुप में कॉमन लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो नहीं मिलेगा। पी यहाँ, पी यहाँ, पी यहाँ में पी कॉमन नहीं मिला। 2 यहाँ है, 2 से कट जाएगा, ये पी नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं कॉमन, तो कोई कॉमन नहीं मिला। तो हम क्या करें, दो का ग्रुप में कॉमन लेते। तो इस ग्रुप पे क्या कॉमन है, पी है, दोनों जगह पी कॉमन ले लो। 4 यहाँ 4 नहीं है, कॉमन नहीं मिला, नंबर नहीं कॉमन मिला, ब्रैकेट बनाइए। इधर वाले को आप, मैंने बताया था, इधर वाले को आप भूल जाइए, इधर वाले क्या है आपको कोई मतलब नहीं है। पी और 4p में कॉमन लो, क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पी कॉमन मिला, पी से भाग देंगे, पी से डिवाइड करेंगे पी में, तो पी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो पी बचेगा, प्लस पी से 4p में डिवाइड करेंगे तो 4 केवल बचेगा, पी से पी कट जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इधर आ जाओ, ये प्लस है तो प्लस उतार दिया आपने। अब इस ग्रुप में 2 है 8 है, 2 कॉमन मिल रहा, 2 कॉमन ले लिया। पी है यहाँ, पी यहाँ नहीं, कॉमन नहीं लेंगे, ब्रैकेट बनाओ, 2 से 2 कट गया, पी बचा, प्लस है तो प्लस उतार दिया, 2 से 8 कट गया, 4 बार में 4 लिखा हमने, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, पूरा ब्रैकेट p प्लस 4 ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो p प्लस 4 ब्रैकेट कॉमन हो गया। अब नया ब्रैकेट बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट से ब्रैकेट में कट जाएगा, p बचेगा, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे, कटेगा ब्रैकेट, 2 बचा, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। अब इधर में देखो, इधर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, पी स्क्वायर है माइनस, क्या करते हैं, पी स्क्वायर को हम सेम लिख देते हैं, पी स्क्वायर को सेम लिखा, ये माइनस है हमने सेम लिखा, ये प्लस 21 है, ये हमने 21 को सेम लिखा। अब आपको 10p को दो नंबर में ब्रेक करना है, 10p को दो नंबर में आपको ब्रेक करना है, बस 10p को, बीच वाले को, पहला वाला सेम, आखिरी वाला सेम, पहला वाला और आखिरी वाला सेम, केवल आपको ब्रेक करना है किसको, मिडिल टर्म को, बीच वाले को, 10 को ब्रेक करो, 10 को दो नंबर में ब्रेक करो। हाँ, 10 को दो नंबर में ब्रेक करो, 10 को ऐसे ब्रेक करो दो नंबर में कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, दोनों नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करने पर 10 आना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर आखिरी नंबर 21 आना चाहिए। तो किस पर बैठेगा, 7 और 3 पर बैठेगा, 7 और 3 पर। 7 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, और 7 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 लास्ट डिजिट आखिरी वाला के इक्वल आएगा, 7 3 और 21 आखिरी वाला इक्वल आएगा, और 7 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो हम किस पे बैठाएंगे, 7 और 10 पर बैठा, यही आपका मैथ है, बस बैठाना ही आपका मैथ है, यही आपका दिमाग काम करना चाहिए। तो बाकी सभी, अब 10 को दो नंबर ब्रेक कर दी, कौन को, 7 और 3 में, तो इसको लिखेंगे 7p माइनस लिखेंगे। अब यहाँ सोचोगे कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस भी प्लस लिखना चाहिए ना, 7 प्लस 3 तब 10 हो रहा है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना चाहिए। चलो हम मान रहे हैं यहाँ पर प्लस लिख रहा है,
प्लस 3p। तो देखो बैठाओ जरा, -7p और प्लस 3p, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, -4p आएगा। -7p प्लस 3p बैठाओगे तो -7 में माइनस बड़ा है 7, तो माइनस में आएगा, और 7 में p में से 3p माइनस करेंगे तो 4p आएगा, ये -10p गलत हो गया। इसलिए आप इसको क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, -7p -3p ऐड करेंगे तो -10p आएगा। तो ये प्लस जो हमने किया है यह सिर्फ एक तरीका है, प्लस करने के बाद 7p ऐड करेंगे तो 10 आएगा, ये एक तरीका है। ये प्लस होगा या माइनस होगा यहाँ पर डिपेंड करेगा, ये साइन प्लस होगा या माइनस होगा ये डिपेंड करेगा यहाँ से डिसाइड होगा। ये तो प्लस है सिर्फ बैठाने के लिए कि यह ऐड करने पर 10 आ रहा है या माइनस करने पर 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ का साइन यहाँ भी आए जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब दो का ग्रुप बना लो, इसमें ग्रुप और इसमें ग्रुप, और यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है तो p कॉमन मिला, ब्रैकेट बनाए, p से p स्क्वायर कटा, p बचा, माइनस p से p कटा 7 बचा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ जो साइन है वही माइनस साइन लिखेंगे। ये देखो अगर यहाँ पर प्लस लिखे होते, ये साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे होते तो यहाँ प्लस हो जाता, तो आपका एक गलती शुरू हुआ और बाकी सब गलती शुरू हो जाएगा। तो ये सब साइन का कन्वेंशन समझना ही सबसे जरूरी है। तो यहाँ पर 3 कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिया, अब 3 और 21 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 तो 3 कॉमन ले लिया, p यहाँ है, p यहाँ नहीं, p कॉमन नहीं लेंगे। अब डिवाइड करो, 3 से 3 कट गया, p बचा। अब ये माइनस से ये प्लस, माइनस से डिवाइड, देखो अभी मैंने बताया था कि माइनस से माइनस डिवाइड करते हैं, नंबर से नंबर को डिवाइड करना है, लेटर से डिवाइड करना है, सबका काम अलग अलग है। साइन को साइन से डिवाइड, नंबर को नंबर से डिवाइड, और लेटर को लेटर। पहला काम है, पहले सबसे क्या करेंगे, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर लेटर को लेटर से डिवाइड। जैसे आप बारमास पढ़ते हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसका रूल है, सभी एक क्रम में होता है, उसी तरह से इसका भी रूल है। पहले साइन को साइन से डिवाइड करते हैं, फिर नंबर को नंबर से, फिर तीसरे नंबर पर लेटर को लेटर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और 3 से हो गया 21। अब ब्रैकेट दोनों सेम हो गया, p - 7 p - 7 सेम हो गया, ब्रैकेट कॉमन ले लो, p - 7 नया ब्रैकेट बनाओ, p बचेगा और ये -3 बचेगा, तो आंसर आपका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, 3rd नंबर क्वेश्चन। p स्क्वायर प्लस 6p - 16, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो इसमें देखो वही काम करेंगे, मिडिल टर्म ये p स्क्वायर सेम रहेगा, -16 सेम रहेगा, मिडिल टर्म को 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है, बाकी सब सेम रहेगा। अब 6 को ब्रेक करो 2 नंबर में, 6 को 2 नंबर में ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करो कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए। ये बचेगा 8 - 2 पर, 8 में से 2 गया, 6 आ गया, और 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। तो किस में बैठेगा, 8 - 2 पर। यहाँ पर प्लस साइन हो गया, यहाँ का प्लस साइन हो गया, 8 लिखेंगे 8p, यहाँ माइनस है तो अब यहाँ का माइनस साइन डिपेंड करता है, यहाँ का माइनस साइन कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इसके हिसाब से। तो यहाँ पर -2p लिखेंगे, -2p, 8p में से 2p गया, 6p आ गया, प्लस 6p, 8 बड़ा है प्लस है तो प्लस 6p में आएगा, तो ये माइनस में आएगा। तो अब दो का ग्रुप बना लो इसमें और इसमें,
इस ग्रुप में कॉमन लो पी, ब्रैकेट बनाएंगे, पी प्लस 8 बचा, ब्रैकेट क्लोज। इस ग्रुप में माइनस, पहले माइनस ले लिया, माइनस हो गया। फिर 2 और 16 में 2 कॉमन मिला, 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट बनाए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, पी बचा। इस माइनस से ये माइनस कटा, प्लस आ गया। 2 से 16 कटा एक बार में, पूरा ब्रैकेट कॉमन हो गया, पी प्लस 8 बच गया, पी माइनस 2। आंसर हो गया।